देवी आचार्य सक्सेस पॉइंट। और आप सब कैसे हैं? जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, ये फिजिक्स से है, जो साइंस से रिलेटेड है। तो कुछ क्वेश्चन को बनाने से पहले या हैंडल करने से पहले हम लोग पहले उनके बारे थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा पहला है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। अब विद्युत धारा लेसन से जब हम लोग क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं तो उसके बारे भी तो जान लेना होगा। तो चलिए देखते हैं विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, यानी विद्युत के आवेश के प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत चालक किन्हें कहते हैं? उदाहरण दें। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है, तो जिन पदार्थों से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है उसे चालक कहता है। उदाहरण के लिए है ग्रेफाइट, तांबा। तीसरा, विद्युत रोधी किसे कहते हैं? 3 उदाहरण दें। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा आसानी से प्रभावित नहीं होती, यानी विद्युत रोधी वही है जिसमें पदार्थों विद्युत धारा आसानी से प्रभावित नहीं होती है, उसे विद्युत रोधी कहते हैं। जैसे अभ्रक, रबड़, प्लास्टिक, कांच, लकड़ी आदि। आगे क्वेश्चन है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से क्या समझते हैं? तो किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर, यानी किसी चालक द्रव में, ठीक है, प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत लेपन किसे कहते हैं? विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निपेक्षित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत लेपन के उपयोग बताइए। तो इसका विद्युत लेपन का उपयोग क्या क्या में होता है? जंग से बचने के लिए, सौंदर्य बढ़ाने के लिए, यांत्रिक शक्ति बढ़ाने के लिए और क्षय से बचने के लिए। तो जैसा कि देखा आपने दोस्तों, जिस हम लोग लेसन से हम लोग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे तो उसके बारे में कुछ 2-3 पॉइंट्स हम लोग जान लिए कि किसको क्या कहते हैं, तभी तो आगे जाके हम लोग उस पॉइंट्स को हैंडल कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करता है केवल उष्णीय प्रभाव, केवल रासायनिक प्रभाव, केवल चुंबकीय प्रभाव या उष्णीय, चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? डी, उष्णीय, चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है? नींबू का रस, नल का पानी, सिरका या खाद्य तेल। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? नींबू का रस। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जिसे धातु द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? तो लोहा, क्रोमियम, तांबा कि एल्युमिनियम। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? बी, क्रोमियम। क्वेश्चन नंबर 4, जब किसी चालक से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, मुख्य प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं उष्णीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव या इनमें से सभी। तो इसमें सही आंसर होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें कौन विद्युत धारा का सुचालक है? लकड़ी, रबड़, कांच या पीतल। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? पीतल। इसमें कौन विद्युत धारा का कुचालक है? पारा, सिरका, आसुत जल या नमक का विलयन। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सी, आसुत जल। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। टेस्टर यानी परिचित्र नामक युक्तियाँ आधारित हो सकती है विद्युत धारा के केवल उष्णीय प्रभाव पर, केवल चुंबकीय प्रभाव पर, उष्णीय या चुंबकीय दोनों प्रभाव पर या रासायनिक प्रभाव पर। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सी, उष्णीय एवं चुंबकीय प्रभाव पर। आगे क्वेश्चन है, बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करता है क्योंकि सामान पकड़ने में सहायता होती है,
हाथ में जलन नहीं होती, हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है या हाथ में घर्षण नहीं होता है। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या होगा दोस्तों, हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है? उष्णीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, उष्णीय प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन में होता है? उष्णीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, रासायनिक प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 11, लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, Zn। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, किसी धातु वस्तु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन, विद्युत लेपन, विद्युत अपघटन या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विद्युत लेपन। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन विद्युत का कुचालक है? तांबा, लोहा, एल्युमिनियम या रबड़। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, रबड़। क्वेश्चन नंबर 14, खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहा के डिब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? क्रोमियम, तांबा, एल्युमिनियम की लोहा। तो इसका सही आंसर होगा क्रोमियम। क्वेश्चन नंबर 14, खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? टीन, जिंक, एल्युमिनियम या लोहा। तो इसका सही आंसर होगा टीन। साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? क्रोमियम, तांबा, एल्युमिनियम या लोहा। तो इसका सही आंसर होगा क्रोमियम। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा, हम लोग 15 क्वेश्चन को आज टच किए हैं, जिसका सॉल्व किए। तो ये क्वेश्चन सब इम्पॉर्टेंट है विद्युत धारा का लेसन से। तो आप इन क्वेश्चन को ज़रूर देखें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप इन्हें ज़रूर देखें और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मुझे कमेंट भी करें ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके पास ला सकूं। मेरा हर रोज़ का वीडियो 5 से 7 बजे तक अपलोड हो जाता है। थैंक यू।